अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 फिज़िक्स की इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और टॉपिक्स करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1 आता है। इसमें हमारे पास आता है बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज़ का डिफरेंस आता है। बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज़ का डिफरेंस आता है, ये शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग का पार्ट भी आ सकता है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से करना है कि आप इसके 3 पॉइंट बना सकें। ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, कैलिबर और स्क्रू गेज। इन दोनों का जो लीस्ट काउंट का जो हमारे पास आता है पैराग्राफ आता है, वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग का पार्ट भी बन करके आ सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आता है कि रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। ये हमारे पास 5 रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं हमारे पास? 5 रूल्स हैं। आपको 5 रूल्स विद एग्जांपल्स आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मोशन आती हैं। हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स ऑफ मोशंस हैं। आपको उनका पता हो विद एग्जांपल्स। आपको पता हो कि ट्रांसलेटरी मोशन में भी फर्ज 3 टाइप्स आती हैं, आपको वो भी पता हो। और एक आपको अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट करने का भी तरीका आना चाहिए टाइप्स ऑफ मोशन वाले को। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास आता है सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लॉन्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से हर साल आता भी है। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेरिवेशन होगी और इसकी डेफिनेशन होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारे पास आता है कि टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग। इसके हमारे पास कितने केसेस हैं? इसमें हमारे पास 2 केसेस हैं। वो दोनों केसेस आपको आने चाहिए विद हमारे पास क्या होनी चाहिए? डेरिवेशन है, इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए और डायग्राम भी साथ आनी चाहिए आपको उसकी। उसके बाद हमारे पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास क्या है कि मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और डिटरमिन द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का नेक्स्ट ही टॉपिक है और ये आपको लाजमी आना चाहिए। इसके साथ इसकी डेरिवेशन भी आपको लाजमी आनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है कि क्वेश्चन नंबर 9 डिटरमिन फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। चैप्टर नंबर 4 का है हमारे पास और ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार आ चुका है। ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 4 में ऐसा आता है कंडीशन एंड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से हमेशा एक ना एक लॉन्ग आता है। इसमें हमारे पास आता है कि क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है चैप्टर नंबर 5 का। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि मास ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको लाजमी याद होने चाहिए और इनमें से हर साल बोर्ड में एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मास ऑफ द अर्थ, ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और मास ऑफ द अर्थ, ये दोनों आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए और आपको इनको पता हो कि आपने इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है पेपर में। उसके बाद हमारे पास आता है कि क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास आती है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसमें हमारे पास क्या चाहिए? डेरिवेशन करनी है काइनेटिक एनर्जी की। सबसे पहले आपने काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने डेरिवेशन कर लेनी है इसमें। उसके बाद हमारे पास आता है कि क्वेश्चन नंबर 15 आता है। 15 में हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस विद द हेल्प ऑफ पास्कल लॉ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक प्रेस हो गया और विद द हेल्प ऑफ पास्कल लॉ हमने इसको एक्सप्लेन करके बताना होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि आर्चिमीडियस प्रिंसिपल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके इस साल आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं आर्चिमीडियस प्रिंसिपल के। उसके बाद हमारे पास आता है कि यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस जो है हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 देखें तो हमारे पास लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन आ जाती हैं। ये हमारे पास क्या आ जाती हैं कि शॉर्ट में भी आ सकती हैं। शॉर्ट में अगर आएंगी तो ये अलग आएंगी दोनों, और अगर लॉन्ग में आएंगी तो ये तीनों दोनों आएंगी हमारे पास 3 नंबर की आएंगी। इसमें हमारे पास इनकी डेफिनेशन लिखनी होगी, इसका यूनिट हो गया और इसकी डेरिवेशन करनी होगी, छोटी सी इसकी डेरिवेशन है। उसके बाद हमारे पास आता है कि क्वेश्चन नंबर 19 आता है इवेपोरेशन एंड द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। एवेपोरेशन हो गया और उसके जो फैक्टर हो गए जैसे सरफेस एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, और ये हमें पता हो कि एवेपोरेशन पे किस तरह का इफेक्ट डालते हैं या वो किस तरह एवेपोरेशन पे डिपेंडेंट है। ये वाला लॉन्ग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, और ये दोनों रिलेटेड कैसे होती हैं, आपको ये लाजमी आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट चैप्टर में से हमारे पास थर्मल कनेक्टिविटी और लेस्ले क्यूब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें से हमारे पास ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लेस्ले क्यूब हमारे पास क्या आ जाता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस इससे बहुत ज़्यादा आते हैं। टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं? 22,
लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर आप इन 22 लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करें तो आपके इंशाल्लाह बहुत कुछ शॉर्ट भी हो जाएंगे और लॉन्ग इंशाल्लाह आपके सारे के सारे हो जाएंगे। आने वाले दिन में मैं आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा हर चैप्टर के, आपने उनको भी तैयार कर लेना है। अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और आप इन लॉन्ग क्वेश्चंस को करते हैं तो आपकी कुछ ना कुछ तैयारी हो जाएगी। और इसी तरह फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी लास्ट महीने में अगर आप अच्छी तैयारी करें तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वो वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।